हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग फॉर द बीई बीटेक कोर्स 2024, जिसका नोटिफिकेशन येस्टरडे आ चुका था। मतलब 27 को ये नोटिफिकेशन आ चुका था और इसका सीट मैट्रिक्स भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। आज फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग है। थोड़ा डिले हो चुका था मेरा इस वीडियो को अपलोड करना बिकॉज ऑफ मैं जीएनएम लेटर एंट्री में और जीएनएम के कुछ वीडियोस में मैं बिज़ी था। तो मैंने सोचा ये एक अपडेट जो है वो अभी तक पेंडिंग है, उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं कि जो बीई बीटेक की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग है और ये 3 दिन ये काउंसलिंग रहने वाली है। आप इसको देख पा रहे हैं। ये आपका संडे को आज एक काउंसलिंग है जिसमें फर्स्ट से लेकर 500 रैंक तक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं। मंडे को 501 से लेकर 1100 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हो। फिर 1101 से 662 तक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं जी। ठीक है, यही जो है इस नोटिफिकेशन में जो मेन जो उन्होंने बताया गया था वो यही बताया था कि आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी बीई बीटेक की, इस काउंसलिंग में सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट है, सारे इसके अंदर आएंगे। जे एंड के अंदर जो भी बिलोंग करते हैं। और जो भी इन्होंने मेरिट लिस्ट भेजी थी उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन उनको रिसीव नहीं हुआ जेके बोर्ड वालों को, इस पर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने वही उसी बेसिस पे अब इन्होंने ये काउंसलिंग की डेट्स मेंशन की है। रैंक वाइज ये कॉल कर रहे हैं। 3 दिन ये काउंसलिंग चलनी है। 3 days ये काउंसलिंग दे आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर 3 days। काउंसलिंग रहने वाली है। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि संडे को फर्स्ट डे था आज काउंसलिंग का 1 से लेकर 500 तक। मंडे को काउंसलिंग है 501 से लेकर 1100 तक। और ट्यूसडे को जो लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग है, डेट इज़ ऑन ट्यूसडे। तो वो काउंसलिंग जो रहेगी वो 1101 से रहने वाली है आपकी 1662 तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारे कैंडिडेट्स को कॉल कर लिया है जिनका जो अपेयर हुए थे काउंसलिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़े बहुत रह गए हो, आई डोंट नो कितने अपेयर थे। 600 700 थे, कुछ रह गए हों, मुझे आई एम नॉट श्योर। लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने 90% कैंडिडेट्स को कॉल कर लिया काउंसलिंग के लिए। अब इसके बाद ये नोटिस, इस नोटिफिकेशन में और भी फर्दर बता दें, ऑल द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट दे आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलोंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे 12th का मार्क्स कार्ड आपको लेके आना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आना है, TFW इफ एनी अगर आपका बना हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है काउंसलिंग के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं आपने। एक फ़ोटोकॉपी भी आप साथ रख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो मांगी नहीं, लेकिन आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसको भी रख लीजिएगा साथ में। कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट टू द बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर physically for registration, attendance and fulfillment of other formalities between 8:30 AM से 10 AM तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, आपको उधर रिपोर्ट करना है काउंसलिंग के लिए। और ऑल द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट शैल हैव टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस ऑफ ₹1000। तो आपको ₹1000 जो है वो काउंसलिंग फ़ीस को सबमिट करना है थ्रू POS मशीन के थ्रू जो बोपी ऑफिस में लगी हुई है। ठीक है, और वो पेमेंट आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। Who fail to deposit the counseling fees shall not be allowed to participate in the counseling process। जो आप नहीं भरेंगे काउंसलिंग फ़ीस तो आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। A candidate who fail to participate in the counseling on a particular day shall have be allowed by the board to participate in the counseling on the next day। अगर आपकी काउंसलिंग सपोज आज के दिन है संडे को और आपने आज काउंसलिंग मिस कर दी, आप मंडे को जा सकते हो। ठीक है, आप ट्यूसडे को भी जा सकते हो, एक ही दिन जाना है। अगर मंडे भी स्किप हो गया तो ट्यूसडे को भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर लेकिन लास्ट डे के बाद आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप मंडे संडे को गए और उस दिन जो जो सीट्स अवेलेबल थी वो आपको मंडे को नहीं मिलेंगी, वो फिलअप हो गई होंगी। और जो मंडे को सीट्स थी वो ट्यूसडे को नहीं मिलेंगी, वो भी फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ही आर शी नॉट टेक एनी क्लेम, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते ऑन द सीट्स विच आर अवेलेबल ऑन हिज और हर डे ऑफ काउंसलिंग बट हैज़ ऑलरेडी बीन allotted to the candidate figuring next in order to of merit list on the grounds that the concerned candidates could not participate in the physical round of counseling earlier when the seats was available। Candidates who fail to join the allotted college after completion of the counseling shall not be eligible to participate in the subsequent rounds of the counseling। अगर आप
जो है, जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग, तो जो नेक्स्ट राउंड्स जो होने वाले हैं, जैसे सेकंड राउंड होगा, कंडक्ट होगा अभी, ठीक है, मे बी मॉप अप राउंड भी हो, इसको थर्ड राउंड भी बोलते हैं, मॉप अप राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें फिर आपको अलाउ करना, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा आपको पार्टिसिपेट करना, इसलिए आप रिस्क मत लीजिए। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप उसमें, अगर आप काउंसलिंग में जाते हो और आप कोई कॉलेज को एक्सेप्ट करते हो, तो फिर आप उसमें एडमिशन लीजिए, ताकि अगर आपका अपग्रेडेशन का कोई आपका मूड बनता है ऐसा, तो आप वो उसको सेकेंड राउंड में आपको अलाउ किया जा सके। सीट मैट्रिक्स इन्होंने अपलोड कर दिया है, उसका भी मैं आपको भी एक वीडियो में बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कितने कॉलेजेस उसमें अवेलेबल हैं, सीट्स कितनी अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे इसमें GCET जम्मू आता है और GCET गांधरबल आता है, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, बाकी सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ठीक है। और एनी कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड द काउंसलिंग फिजिकली ओनिंग टू ए स्पेसिफिक वैलिड रीज़न कैन अथराइज ए पर्सन। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न है, तो अगर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, तो अपने दूसरे जो अपने जो कोई फैमिली मेम्बर है जो ब्लड रिलेशनशिप में आता है, उसको आप आपके बिहाफ पे वो काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। और एक आई थिंक अथॉरिटी लेटर आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जो बोपी ऑफिस में अवेलेबल होगा या वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो, उस पे वो आपको उसको मेंशन करके, उनका नाम मेंशन करके आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, वो उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो टर्म्स कंडीशन है बाकी वैसे ही रहेंगी। तो यही था अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट कि काउंसलिंग BE BTech की स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट राउंड इज स्टार्टेड, टुडे इज़ द फर्स्ट डे, 3 दिन तक ये काउंसलिंग रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सीट मैट्रिक्स का बताता हूँ, 1 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, जो सीट मैट्रिक्स है इसमें कौन कौन से, जो आज की डेट का जो फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग था, कौन कौन से कॉलेजेस में आ रहे हैं और कौन कौन सी सीट्स आर अवेलेबल, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जम्मू, ठीक है, इसमें ये आपका फर्स्ट ब्रांच जो इसमें सिविल दिखा रहा है, इनका 60 का इंटेक निकल के आ रहा है। कंप्यूटर साइंस इनके पास है, 60 का इंटेक है। मैकेनिकल 60 का इंटेक है और इलेक्ट्रिकल, जैसे मैं 3 ब्रांचेस, जो कोर ब्रांचेस हैं जो काफ़ी देर से चल रही हैं इंजीनियरिंग में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तो इनके पास अवेलेबल ऑलरेडी हैं। 60 का इनके पास इंटेक है। एवरग्रीन ब्रांचेस हैं ये 3, जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती हमारी स्टेट के अंदर, हमेशा इसका एक ट्रेंड चलता आ रहा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो आपके पास 2 ब्रांचेस निकल के आती है, डैट इज़ ENC और कंप्यूटर साइंस, जिसमें आजकल IT इतना टॉप में चल रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो इसमें भी आप लोग इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हो अपना। और गांधरबल में भी जो इंटेक निकल के आ रहा है, डैट इज़ ऑफ सिविल इनके पास है, कंप्यूटर साइंस इनके पास है, मैकेनिकल इनके पास है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्लब 2 ब्रांचेस का क्लब है, और बायोमेडिकल है इनके पास। सबका 60 का इंटेक है। टोटल जो सीट्स निकल के आ रही हैं गवर्नमेंट की, वो 600 सीट्स हैं, ठीक है। और जिसमें अगर मैं बात करूं आपकी ओपन मेरिट की, वो 288 सीट्स हैं दोनों कॉलेजेस की मिलाकर। और इसकी आई थिंक 1 सेकेंड, सॉरी, इसमें 230 सीट्स हैं ओपन मेरिट में, और कैटेगरी की 288 सीट्स हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है, इधर डिस्प्ले हो रहा है। बाकी प्राइवेट में कॉलेज में जैसे आपका जो कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रानघर बारामूला में एक है, इसमें एक ये इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन अप हुआ है बारामूला में। उसके बाद आपका ये माइट जो है, माइट में आप देख सकते हैं यहाँ पे माइट जो एक टॉप मोस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जम्मू का, वो आ गया इधर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 28 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 है, सिविल में 57 है, कंप्यूटर साइंस में 171 सीट्स हैं। फिर AI में इनके पास 57 सीट्स हैं, और साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर का जो ब्रांच है 57 सीट्स हैं इनके पास। मंत बचित्तर सिंह में भी इनके पास, सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जम्मू में, इनके पास भी सिविल में 30 का इंटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 का, इलेक्ट्रिकल में 15 का, मैकेनिकल में 15 का, IT में 30 का, और कंप्यूटर साइंस में भी 60 का इनके पास इंटेक निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो
यहाँ पे एसएसएम कॉलेज है, ये कश्मीर को बिलोंग करता है। सिविल में 171 सीट्स हैं, ईएनसी में 114 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 114 सीट्स हैं, मैकेनिकल में 114 और कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 114 सीट्स हैं। उसके बाद अनदर इंस्टीट्यूट्स हैं आपके योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सिविल में भी सीट्स और कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में सीट्स ये निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये था अभी तक का सीट मैट्रिक्स। ये आज का सीट मैट्रिक्स है। आप देखते हैं कि आज कितनी सीट्स इसमें फिलअप होती हैं। कल और 2 दिन काउंसलिंग और चलनी है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए काइंडली व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।